नमस्कार, मैं हूं ब्रेज सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर के डीजीटी के रूल और स्टेट को रूल लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा है। आज 3 दिन से हमको कई स्टेट इंस्ट्रक्टरों ने व्हाट्सएप पर और मेल के माध्यम से शिकायत किया और बोला कि सर इसको आप ही क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, प्लीज करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो रूल हैं वो बेशक डीजीटी बनाता है, लेकिन डीजीटी कब बनाता है? डीजीटी हमेशा नहीं बनाता है। डीजीटी जब आईटीआई के एफिलिएशन के नॉर्म्स आते हैं तभी वो बनाता है, ठीक है ना। और नॉर्म्स बना करके वो किसको करता है? अपने वेबसाइट में डालता है और राज्य के जो उसके अधिकारी रहते हैं उनको देता है। पहले इस चीज को समझ लीजिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि सीआईटीएस को डीजीटी मस्ट क्यों नहीं कर देता है। बिल्कुल मस्ट किया है भाई साहब, 1000% मस्ट किया है। लेकिन उसने ये भी बोला है कि अगर जिस स्टेट में सीआईटीएस नहीं है उसमें आप कई माध्यम से ऐसे है कि उनको ले सकते हैं नॉन सीआईटीएस वालों को। लेकिन यहां समझिए, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो समझिए कि डीजीटी जो रूल बनाता है वो कई ऐसे रूल होते हैं जो राज्य सरकार को एक शक्ति मिली है। वो शक्ति अनुच्छेद 7 की सूची जो है ना, उसमें राज्य सरकार को एक शक्ति देती है कि वो अपने राज्य में किसको? शिक्षा को लेकर के, शिक्षा, फिर बोल रहा हूं कि अनुसूची 7 में राज्य सरकार को यह शक्ति मिली हुई है, विशेष शक्ति मिली हुई है कि वह केंद्र सरकार के किसी निर्णय को अपडेट अपने अनुसार कर सकती है बहुत सारी चीजों में। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो शिक्षा के मामले में, आईटीआई के मामले में बात कर रहा हूं। जैसे कि क्यों आईटीआई में, क्यों मैं और बाकी और उसमें बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कि और विभाग में, मैं सिर्फ आईटीआई की बात कर रहा हूं कि आईटीआई में आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर के लिए, सिर्फ इंस्ट्रक्टर के भर्ती के लिए राज्य सरकार इस नियम को क्यों यूज करती है? क्यों इस शक्ति का यूज करती है? क्योंकि अभी भी कई राज्यों में सीआईटीएस किए हुए इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं है। इसी के चलते डीजीटी ने पहली बार जो है तो 1 मार्च से लेकर के 30 तारीख तक, 30 मार्च और आपको लेकर के वो 30 अप्रैल मान लीजिए, है ना, अभी तो भरना है फिर अप्रूवल है, 2 महीने तक ये देखना चाहती है कि आईटीआई वाले, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, एक्चुअल में किसका डाटा भर रहे हैं। क्या वाकई में सीआईटीएस को भर रहे हैं या नॉन सीआईटीएस को भर रहे हैं, मेहमान प्रवक्ता भर रहे हैं, अतिथि विद्वान भर रहे हैं या और किसी को भर रहे हैं? जब तक डेटा डीजीटी के पास नहीं पहुंचेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। यह पहली बार हुआ है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की इसीलिए आईडी बनाई जा रही है। आईडी बनाने के पीछे सिर्फ इतना ही कारण है कि डीजीटी ये देखना चाहती है, साथ में श्रम मंत्रालय भी ये देखना चाहता है, साथ में पीएमओ ये देखना चाहता है, साथ में नीति आयोग ये देखना चाहता है कि हमारे देश में वो कौन से इंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा हैं, किनकी मांग है, किनकी मांग नहीं है, और किनको ये भर्ती कर रहे हैं कि नहीं भर्ती कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक स्टेट का नाम लेता हूं, वो स्टेट है असम। असम में भाई साहब आप स्टेनो के सीआईटीएस ढूंढते रह जाइए, नहीं मिलेंगे। ड्रोन के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर सीआईटीएस
इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, यही मिलेंगे 5-6 ट्रेड के, ज्यादा मिलेंगे, बाकी के बहुत कम ना के मिलते हैं, लेकिन ना के बराबर मिलते हैं। और कई ट्रेड में तो बच्चे CITS करते भी नहीं। तो ये कमी है। तो इस कमी का डेटा कैसे सरकार के पास जाएगा, नीति आयोग कैसे इस पर बात करेगा? चूंकि नीति आयोग 2023 में लिख चुका है, हमने अपने शो में दिखा चुका हूं कि 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट CITS के लिए बोलती है कि यार शिक्षित चाहिए, शिक्षित लोगों को, ट्रेनिंग लोगों को, जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, खास तौर से जैसे B.Ed है, वैसे लोगों को ले आइए। लेकिन स्टेट इसमें क्या करता है? स्टेट कहता है कि भाई साहब हमारे यहां जो ट्रेड चल रहे हैं उस ट्रेड में है ही नहीं है टीचर, तो हमको क्या करना पड़ता है? या तो हम मेहमान प्रवक्ता रखते हैं, या हम वो वही अतिथि विद्वान और मेहमान प्रवक्ता आपके हो गए, या ठेके पे रखते हैं, है ना। हम ऐसे करके रखते हैं, डेली बेस पे रखते हैं, हम परमानेंट नहीं रखते हैं। इसी का फायदा प्राइवेट ITI भी उठाती है। प्राइवेट ITI भी कहती है कि हमारे पास वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या किया जाए? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि राज्य सरकार से लड़ाई आपकी लड़ाई है, DGT, नीति आयोग, PMO की लड़ाई हमारी है, और हम वहां सक्सेसफुली, हमारा स्ट्राइक रेट है कि हम वहां जीते और लड़े और अपनी बात करवा लेते हैं। हर स्टेट में अगर आप एक नहीं होगे, नेतागिरी में रहोगे, और स्टेट इसका सबसे बड़ा फायदा उठाता है कि जैसे मेहमान प्रवक्ता में 20-25 लोगों को तोड़ लेगा, CITS में तोड़ लेगा, हर भर्ती में ये अपने जयचंद, और हर ग्रुप में स्टेट वाले, उनका भी काम है, क्या तुम समझते हो? वो भी तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो सब तुम्हारी बातों को देखते रहते, करते रहते, क्योंकि उनको भी यार समझो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करना है। तो अपने रिश्तेदारों की भर्ती करना है तो आपके ऊपर ही उठ करके जाएंगे, तभी तो भर्ती कर पाएंगे। तनख्वाह भर से थोड़ी काम चलता है। उनको जो है, तो ये भर्ती जो होती है, जब भी आती है, इस ITI की मैं बात कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि ITI की इंस्ट्रक्टर की भर्ती की बात कर रहा हूं। तो ITI के भर्ती से लेके, परीक्षा से लेके, रिजल्ट से लेके, मेरिट सूची से लेकर के, कौन कहां पढ़ाएगा, किस जगह पे जाएगा, ये सारी चीजें फिक्स होती है जब तक चढ़ावा नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि 90% ये चीजें हर स्टेट में होती हैं। 10% मान लीजिए कहीं ऐसे होंगे ईमानदार IAS अफसर, है ना। हालांकि IAS अफसर को चलती नहीं है, वहां जो बैठे हुए हैं नॉन IAS अफसर, वो उनकी चलती है। तो मैं आज आपसे यही कहने आया हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि स्टेट में आपको मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो आप बिल्कुल भी नहीं हो। इसका फायदा स्टेट उठाती है। अब मैं बताऊं, कई जगह पे मैंने लिख चुके, तो बोलते हैं कि सर हमारे पास तो कोई ऐसी शिकायतें नहीं आती है, आप जो है तो यूट्यूब में जो है तो हमको घेरते रहते हो, है ना। वो प्राइवेट ITI वाले अलग अपना बीन बजाते हैं, गवर्नमेंट वाले अलग बीन बजाते हैं कि सर ऐसा तो कोई कभी आया ही नहीं। एक चीज मैं बता दूं, बोलने का हक और जानने का हक आपका है। आप बोलेंगे नहीं, आप पूछेंगे नहीं सवाल, तो जवाब कोई नहीं देगा। ये आपको मैं आज बता दे रहा हूं। अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो भाई साहब आपको ही तकलीफ हो रही है और तकलीफ होगी। ऐसे ही आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा। आप हमको एक चीज बता दीजिए कि जितनी इंस्ट्रक्टर की भर्ती होती है, हर भर्ती में कोर्ट केस, विधानसभा क्वेश्चन, शिकायत, किस चीज में लफड़े नहीं हैं। इस पर मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब आज ये भर्ती के बाद इसके साइड इफेक्ट, इसमें क्या जरूरत है, क्यों शिक्षा को पीछे किया जा रहा है, ये सारी के लिए बनेंगे।
है ना। मैं थोड़ा सा अभी ये महीना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तब भी मैं टाइम निकाल करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। आप समझिए, आपको अपने स्टेट में आपको मजबूत होना है, सिर्फ आपकी कमी यही है। ना आप मंत्री के बंगले में सुबह से शाम तक बैठने की इच्छा है आपकी, ना आपको स्टेट में बैठने की, कहीं अधिकारियों के साथ में बैठने का टाइम है। इसका फायदा उठा लेते हैं कि आएंगे 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, 1 घंटे बैठेंगे, चले जाएंगे। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। इस देश में जब तक आप मांगोगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। भले आप भूखे पेट मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है कि आपके यहां क्या हो रहा है, आपके परिवार में आपकी स्थिति क्या है, यहां किसी को नहीं पड़ी है भाई साहब। आज तक के लिए इतना है। एक बार फिर बता रहा हूं, स्टेट के रूल को केंद्र बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती है। केंद्र अपने रूल लगाती है, लेकिन स्टेट की अपनी शक्ति है और स्टेट उसी शक्ति का फायदा उठाती है। इस बार जैसे डीजीटी के अधिकारियों से मेरी बात हो रही है, वो टाइम देखिए हर चीज में लगता है, कोई ऐसा जादू नहीं हो जाएगा। जब 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक ये सारी चीजें चलेगी, तो एक्चुअल में पूरा 15,000 आईटीआई का डेटा जो है ना, वो डीजीटी के पास आ जाएगा। और डीजीटी तब जो है तो ये रिपोर्ट नीति आयोग को देगी। और नीति आयोग जब हर 5 साल में बनाती है नियम, तो जब आप नियम बनाएगी तो उसमें क्या शक्ति रखी जाएगी। और इस पर मैं आज आपको बता दूं कि भले आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले जो आप लोगों के भाई हैं, जो वास्तव में जिनके पास शिक्षित हैं और क्वालिटी है, वो आईटीआई को पढ़ाएंगे और उनके लिए मार्केट खड़ा होगा। कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, चाहे वो जिस स्थिति में हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।